Assalamualaikum dear students, hope so all of you are well. Today is 5th May 2020 and today is Tuesday. For today, the learning tasks for science subject that have been mentioned in your day's schedule diary are the remaining short questions of chapter number 7. We start from the short question number 15 and end at short question number 22. Means short question number 15 to 22 are included for today. And material for writing, it's a long question number 4 and 5 of chapter number 7. फॉर डे आपके दो लॉन्ग क्वेश्चंस इंक्लूड हैं. इसका पर्पज़ ये है क्योंकि इन दोनों शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिटेल डिस्क्रिप्शन में नहीं है, शॉर्ट वन है. इस वजह से आज के दिन आपके जो ये दो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं आपके वर्क में मेंशन आउट किए गए हैं. So let's start our lecture. Chapter number 7, whose name is the solution and the suspensions. Short question number 15 is, what is the effect of increasing temperature on the solubility of gas in liquid? यहाँ पे हमारे पास जो डिफरेंट सॉल्यूशंस होते हैं, डिफरेंट सॉल्यूशंस की टाइप्स होती हैं. यानी कि मैटर के एक स्टेट को मैटर की दूसरी स्टेट में हम डिज़ोल्व करके सॉल्यूशन बना सकते हैं. यहाँ पे इस टाइम हमारे पास जब गैसेस लिक्विड में होती हैं और जब उसे स्पेसिफिक टेम्परेचर दिया जाता है तो उस वक्त उसकी सोलबिलिटी पे, उसकी हलपजीरी पे क्या असर पड़ता है. इट्स इंटरेस्टिंग फैक्ट दैट द सोलबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड सॉल्वेंट डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर. क्या होता है कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो गैसेस के मालिक्यूल्स की जो इंटरमालिक्यूलर जो अट्रैक्शन होती है, जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है वो वीक हो जाती है. जब वो इंटरमालिक्यूलर जो फोर्सेस होते हैं जब वो वीक होती हैं तो गैस के मालिक्यूल्स जो हैं वो रैपिडली और इजीली जो हैं वो स्केप आउट हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं लिक्विड की सरफेस से. जब वो बाहर निकलते हैं तो इस वजह से क्या होता है कि जो उसकी सोलबिलिटी होती है, गैस की सोलबिलिटी जो होती है वो लिक्विड में वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है विद द इंक्रीज़ इन टेम्परेचर को बढ़ाने के साथ साथ. नेक्स्ट में हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 16 है. दैट वन इज़ द डिफाइन एन एलॉय. कि एलॉय हमारे पास क्या है. बेसिकली ये भी हमारे पास एक सॉल्यूशन की टाइप है. सॉल्यूशन में क्या होता है, अ सॉल्यूशन ऑफ 2 और मोर मेटल्स इज़ कॉल्ड एन एलॉय. फॉर एग्जाम्पल स्टील, हमारे पास यहाँ पे स्टील की एग्जांपल गिवन है. यानी कि जब स्टील में हमारे पास डिफरेंट मेटल्स को मिक्स आउट किया जाता है, कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम, कैडमियम, इतना हमारे पास मेटल्स हैं. इनको जब हम मिक्स आउट करते हैं तो तभी हमारे पास स्टील ऑब्टेन होता है. यानी कि मिक्सचर है 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स का. नेक्स्ट में हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 17 है. दैट वन इज़ द डिफाइन सस्पेंशन. यहाँ पे ये भी हमारे पास अमेज़ा है, मरकब है, मिक्सचर है. इसमें क्या होता है, इन विच द सोल्यूट पार्टिकल्स आर टू लार्ज टू मूव फ्रीली विद द सॉल्वेंट पार्टिकल्स. यानी कि इसमें सोल्यूट पार्टिकल्स जो होते हैं वो इतने बड़े होते हैं साइज़ में कि वो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के साथ मूव कर सकते हैं. और कुछ देर बाद उनमें ये कैपेबिलिटी होती है, सलाहियत होती है कि पार्टिकल्स जो सोल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं, बैठ जाते हैं किसमें, सस्पेंशन में. आप सस्पेंशन की एग्जांपल्स इस तरह से ले सकते हैं कि जब हम मिट्टी को पानी में डालते हैं तो कुछ देर बाद क्या होता है, इस एग्जांपल में सॉइल जो है, मिट्टी जो है वो सोल्यूट है जबकि पानी जो है वो सॉल्वेंट है. तो इसमें क्या होता है कि कुछ देर तो वो तैरेंगे लेकिन कुछ देर बाद क्या होगा, मिट्टी के ज़रात, सॉइल के जो पार्टिकल्स होंगे वो सेटल डाउन हो जाएंगे वो वाटर में. इट्स अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सस्पेंशन. आप फ्रूट स्क्वैशेस के एग्जाम्पल ले सकते हैं, ये भी हमारे पास सस्पेंशन की एग्जाम्पल है. नेक्स्ट वन हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 18 है. दैट वन इज़ द व्हाट इज स्लरी. स्लरी भी हमारे पास बेसिकली एक सोल्यूशन ही है. अब ये क्या है, हमारे पास सस्पेंशन है, ये सस्पेंशन की फॉर्म है. इसमें क्या होता है, विच कंटेन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड सोल्यूट. यहाँ पे हमारे पास स्पेसिफिक कंडीशन गिवन है. वो क्या है कि हमारे पास जो है इनसॉल्युबल सॉलिड सोल्यूट जो होते हैं उसकी अमाउंट जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है. यानी कि सोल्यूट है किस फॉर्म में है, सॉलिड की फॉर्म में, और वो क्या है, इनसॉल्युबल है, यानी कि ना हल पजीर है, उसकी ज़्यादा तादाद मौजूद है. जब जिस लिक्विड में, जिस मिक्सचर में होती है उसे हम क्या कहते हैं, स्लरी कहते हैं. जिस सस्पेंशन में होती है उसे हम स्लरी कहते हैं. नेक्स्ट में हमारे पास शॉर्ट क्यू नंबर 19 है. दैट वन इज़ द वाई मोर इम्प्योरिटीज डिजॉल्व इन वाटर. क्योंकि वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, बहुत ही गुड सॉल्वेंट है. दैट्स वाई आलाइशों को, इम्प्योरिटीज़ को भी अपने अंदर डिज़ोल्व करने की सलाहियत रखता है, कैपेबिलिटी रखता है. नेक्स्ट वन हमारे पास शॉर्ट क्यू नंबर 20 है. दैट वन इज़ द हाउ कैन वी इंक्रीज़ द सोलबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस. कि हम किसी भी सब्सटेंस की, किसी भी मैटर की सोलबिलिटी को किस तरह से इंक्रीज़ कर सकते हैं. तो बेसिक सी बात है कि जब हम टेम्परेचर को ज़्यादा करेंगे, टेम्परेचर क्या करता है, अफेक्ट करता है मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट पे. द ग्रेटर द टेम्परेचर द फास्टर द पार्टिकल्स मूव. यानी कि जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो पार्टिकल्स की जो मूवमेंट है वो फास्टर होगी और वो पार्टिकल्स जो है वो ज़्यादा मूव कर सकेंगे. कल के लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपने ये देखा था,
उसमें एग्जाम्पल सोलिबिलिटी वाले में, जब हम सॉल्ट को पानी में डिज़ोल्व किया था और जब हमने उसे टेम्परेचर दिया था तो क्या था कि सोडियम क्लोराइड टेबल सॉल्ट यानी कि उसकी सोलिबिलिटी जो है वो ज़्यादा हो रही थी टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने के साथ साथ। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। आपके नोट्स में ये वाली लाइन मेंशन आउट नहीं है, तो आप लोग अपने नोट्स में ये लाइन मेंशन कर लीजिएगा। एंड दस बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर सोलिबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इंक्रीजेस, यानी कि ये लाइन आप अपने नोट्स में मेंशन कर लेंगे कि टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने से किसी भी सब्सटेंस की जो हल पजीरी है, जो सोलिबिलिटी है, वो क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। जबकि हमारे पास जो इस आज के ही लेक्चर का जो फर्स्ट वन क्वेश्चन था उसमें क्या था, हमारे पास केस था गैसेस इन लिक्विड का, इनके गैसेस की टेम्परेचर जब हम ज़्यादा कर रहे थे तो गैसेस की जो सोलिबिलिटी थी वो क्या हो रही थी, कम हो रही थी। जबकि यहाँ पे बिल्कुल उसके बरक्स है। यहाँ पे सिंपल सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की हम बात कर रहे हैं। आप यहाँ पे सोडियम क्लोराइड ले सकते हैं, आप यहाँ पे शुगर ले सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, तो उसकी सोलिबिलिटी क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के साथ ज़्यादा होती है। नेक्स्ट वन शॉर्ट क्लू नंबर 21 है, व्हाट इज़ अ पार्टिकल मॉडल सोल्यूशन। ये हम लॉन्ग क्वेश्चन भी इसका कर चुके हैं। इसके बेसिकली 3 पॉइंट्स हैं। द पार्टिकल मॉडल इज़ द मैटर इज़ मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन द कॉन्स्टेंट मोशन। के जो मैटर के पार्टिकल्स जो होते हैं वो हमेशा मुस्तकिल हरकत में रहते हैं, चाहे वो सॉलिड की फॉर्म में हो, लिक्विड हो या गैस की फॉर्म में हो। और आप यहाँ पे एक और लाइन भी मेंशन कर लें अपने नोट्स में, आपकी ये लाइन उसमें नहीं है गिवन आपके नोट्स में। देयर आर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, के पार्टिकल्स ज़र्रात के दरमियान जो है क़ुव्वत कशिश मौजूद होती है, यानी कि चाहे वो सॉलिड की फॉर्म में है, लिक्विड में है या गैस में है, उनके दरमियान क्या होती है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस मौजूद होती हैं। ये अलग बात है कि मैटर की स्टेट पे डिपेंड करता है, इसकी कौन सी स्टेट है, वो कमज़ोर या वीक या स्ट्रॉन्गर हो सकती हैं, डिपेंड अपॉन द स्टेट ऑफ मैटर। सो आप ये लाइन अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिएगा। थर्ड वन पॉइंट, फर्स्ट 2 पॉइंट आपके नोट्स में गिवन है, थर्ड वन पॉइंट आप मेंशन कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्यू नंबर 22 है, दैट वन इज़ डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के सोल्यूशन होते हैं, यानी कि बेसिकली हमारे पास 2 कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं किसी भी सोल्यूशन के, सोल्यूट और सॉल्वेंट। हमारे पास टाइप डिपेंड होती है सोल्यूट की नेचर क्या है और सॉल्वेंट की नेचर क्या है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जब हमारे पास सोल्यूट सॉलिड फॉर्म में हो और सॉल्वेंट लिक्विड में हो, तो हमारे पास जो सोल्यूशन बनेगा वो कौन सा बनेगा, सॉल्ट सोल्यूशन या लेमोनेड, यानी कि लेमन वाटर जो होता है, शिकंजीबी जिसे कहते हैं। यानी कि क्या है इसमें कि जो सोल्यूट है, यहाँ पे अगर हम सॉल्ट को जो सॉलिड फॉर्म में होता है उसको जब पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो हमारे पास सॉल्ट सोल्यूशन बनता है। बिल्कुल इस तरह लेमोनेड भी हमारे पास उस सोल्यूशन की एग्जांपल है जिसमें हमारे पास सोल्यूट सॉलिड होता है और सॉल्वेंट क्या होता है, लिक्विड होता है। नेक्स्ट वन हमारे पास क्या है, जब हमारे पास सोल्यूट भी लिक्विड हो और सॉल्वेंट भी लिक्विड हो, यानी कि इसमें अब एग्जांपल कौन सी आ रही है, इंक इन वाटर, यानी कि जब इनको हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो हमारे पास इस सोल्यूशन की एग्जांपल बनती है। नेक्स्ट वन है हमारे पास गैस इन गैस, यानी कि सोल्यूट गैस है और सॉल्वेंट भी गैस है, तो तब हमारे पास कौन सी एग्जांपल आएगी, हमारे पास आएगी एयर, यानी कि एयर में डिफरेंट गैसेस मौजूद हैं। एयर इज़ ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, नियॉन, नोबल गैसेस, बहुत सी गैसेस का ये मिक्सचर है, एयर है। दैट्स वाई यानी कि इसमें डिफरेंट गैसेस जो हैं मिनिमम अमाउंट पे भी हैं, मैक्सिमम अमाउंट में भी है। मैक्सिमम अमाउंट जो है वो नाइट्रोजन की है, इसके बाद फर्दर ऑक्सीजन, दैन कार्बन डाइऑक्साइड एंड सो ऑन, यानी कि तमाम गैसेस जो हैं वो हवा में ही मौजूद हैं। दैट्स वाई ये हमारे पास किस सोल्यूशन की एग्जांपल है, गैस इन गैस की। नेक्स्ट वन हमारे पास आपके पास जो लर्निंग मटेरियल के जो क्वेश्चन असाइन किया गया, दैट वन इज अ लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4, कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन एंड द सस्पेंशंस, यानी कि सोल्यूशन और सस्पेंशंस की खसूसियात को क्या करना है, हमने कंपेयर करना है, इसका कंपेरिजन करना है, मवाजना करना है। हमारे पास सोल्यूशन का पॉइंट नंबर 1 है, पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट डू नॉट सेटल आउट, यानी कि सोल्यूशन के पार्टिकल्स जो हैं वो सेटल आउट नहीं हो पाते, जबकि सस्पेंशंस के पार्टिकल जो हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं। ये मैंने आपको हमने जब आज का क्वेश्चन किया है सस्पेंशन का, तो उसमें मैंने बताया कि इसके कुछ देर बाद इसके जो पार्टिकल्स हैं सस्पेंशन के वो सेटल डाउन हो जाते हैं। सेकेंड पॉइंट है, पार्टिकल्स पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, के आम फिल्टर पेपर में से पार्टिकल्स जो हैं वो पास आउट हो जाते हैं सोल्यूशन के, जबकि सस्पेंशंस के हैं particles can be separated by ordinary filter paper, जबकि यहाँ जो सस्पेंशन में भी हैं जो पार्टिकल्स जो हैं वो इजीली सेपरेट आउट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं आम फिल्टर पेपर के थ्रू। नेक्स्ट वन है कि लाइट रेज जो होती हैं डू नॉट स्कैटर ऑन पासिंग थ्रू द सोल्यूशन, यानी कि स्कैटर नहीं होती, जब सोल्यूशन में से जब हम लाइट रेज को गुजारते हैं तो वो बिखरती नहीं हैं। स्कैटर मीन बिखर जाना, परे हो जाना। तो यहाँ पे क्या है, लाइट रेज जो रोशनी की शुआएं जो हैं वो स्कैटर आउट नहीं होती, जबकि लाइट रेज यहाँ पे स्कैटर हो जाती हैं जब इसको सस्पेंशन में से गुजारा जाता है। नेक्स्ट वन हमारे पास LQ नंबर 4 है, यहाँ पे LQ नंबर 5 हमारे पास है। यहाँ पे हमारे पास 2 to 3 डेफिनेशंस गिवन हैं, जिसमें हमने जस्ट डेफिनेशंस ही बतानी है, या आपके पास शॉर्ट क्यू की फॉर्म में भी आ सकता है।
डजंट मैटर, क्योंकि इसका जो मटेरियल है वो बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में है, दैट्स वाई इसके लिए चांसेस है कि ये शॉर्ट फॉर्म में भी आ जाए। डिफाइन द सॉल्वेंट, सोल्यूट एंड द सैचुरेटेड सोल्यूशन, यानी कि हमने सॉल्वेंट बताना है, सोल्यूट बताना है और ये बताना है कि सैचुरेटेड सोल्यूशन हमारे पास होता क्या है। फर्स्ट वन है हमारे पास सोल्यूट, यानी कि वो सब्सटेंस जो लेस अमाउंट में होता है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सोल्यूट कहते हैं। जबकि वो सब्सटेंस जो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है या फिर वो कंपोनेंट या वो आंसर या वो सब्सटेंस जिसमें सोल्यूट को डिज़ोल्व किया जाता है, हल किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। नेक्स्ट वन है हमारे पास सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है, यानी कि वो सोल्यूशन, इसमें मैं आपको बेस्ट एग्जांपल भी दी थी शुगर और वाटर की, यानी कि जिसमें जो सोल्यूट जो है वो एनी मोर यानी कि फर्दर उसमें डिज़ोल्व नहीं होता पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, उसे हम क्या कहते हैं, सेल शुदा महलूल या सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर, होप सो कि आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। सो थैंक्स स्टूडेंट्स एंड अल्लाह हाफिज़।